मेरी ज़िंदगी एक ऐसे नाव की तरह हो गई थी जो लहरों के सहारे समुंदर में बहती जा रही है और लहरें जहाँ ले जाएं वही मेरा ठिकाना। पर पिछले 3 महीनों में टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रोथ और अपनी लाइफ के डायरेक्शन को लेकर मेरी सोच पूरी तरह बदल गई है। इस दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में कई छोटे बड़े बदलाव किए, पर आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इस एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं लिटरली हार्मलेस समझता था तब तक जब तक कि मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से हटा ना दिया। एड्स वाले ऐप्स जैसे प्राइम, हॉटस्टार एटसेट्रा मैं वैसे नहीं देखता, टाइम का वेस्ट है। और फिर मैंने कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दिया। और ये मैंने बढ़ती हुई सब्सक्रिप्शन फी या खराब होते हुए शो क्वालिटी की वजह से नहीं किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्लो पॉइजन धीरे धीरे मेरी लाइफ को जो नुकसान पहुंचा रहा था ना, उसका अंदाजा मुझे नहीं था। मेरा टाइम, फोकस, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इन सब पर इसका जो इनविजिबल असर पड़ रहा था वो मुझे पिछले 2 महीने में ही समझ में आया है। 200 या 500 रुपए महीने की सेविंग आपके पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डालती, पर ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन मैंने सिर्फ अपनी बिंज वॉचिंग की हैबिट को कंट्रोल करने के लिए लिया था, पैसे बचाने के लिए नहीं। पर उसके बाद जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। विद इन 2 मंथ्स मेरा मेंटल हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल, इन सब में एक बहुत बड़ा विजिबल चेंज आया। अचानक मेरे पास अपने परिवार, अपने बेटे, अपने पेरेंट्स को देने के लिए समय था। नई स्किल, साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करने और इनकम के नए सोर्सेस बनाने के लिए समय था। और ये तो बस शुरुआत थी। सच ये है कि मैं नेटफ्लिक्स एडिक्ट बन चुका था। जैसे ही एक शो खत्म होता था मैं बिंज वॉच के लिए दूसरा शो ढूंढ ही लेता था। रिकमेंडेशन इंजन की बदौलत वीकेंड पे लगभग 15 से 18 घंटे और वीकडेज में भी 12 से 15 घंटे मैं ऐसे शोज को देखने में लगाता था जिसे शायद मैं देखना पसंद भी नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया। मुझे रिन्यू नहीं करना। और मेरी जिंदगी बिना किसी शोर के बस धीरे से बदलनी शुरू हो गई। बिंज वॉचिंग का असर मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर दिखने लगा था। मेरा फोकस खत्म हो गया था, मेरा टेम्परामेंट बढ़ गया था, मैं मेंटली नम होता जा रहा था। मैं लिटरली एक काउच पोटैटो बन गया था। सिर्फ 1 साल में मेरा वजन 14 किलो बढ़ा। स्ट्रेस, ऑफिस, बैड फूड हैबिट्स भी वजह थे, बट हर रोज रात को 4 से 5 घंटे काउच पर लाश की तरह लेटे रहना शायद ही सबसे बड़ी वजह थी, या कहूँ कि प्राइमरी वजह थी। मैंने अपने अंदर एक पैटर्न नोटिस किया था। जैसे मैं घर आता था सीधे काउच पर गिरता, टीवी या मोबाइल ऐप चालू और नेटफ्लिक्स या कोई और स्ट्रीमिंग ऐप ऑन। फिर ये धीरे धीरे मेरी आदत बन गई और कई बार मैं रात को काउच पे ही सो जा रहा था। नेटफ्लिक्स छोड़ने के बाद मुझे लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिए उसमें से हम कुछ के बारे में यहाँ बात करते हैं। मैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के बहुत पैसे बचा पा रहा हूँ। नेटफ्लिक्स पहले लगभग 199 और फिर 499 का था। ये लगभग साल का 6000 है। कोई बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं है ये, पर कैंसिल करने के बाद मुझे बाकी सब्सक्रिप्शंस को रिव्यू करने की आदत हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब एक्चुअल बुक्स पढ़ रहा था तो ऑडिबल कैंसिल हो गया। मुझे गार्डनिंग पसंद है, पर समय की कमी महसूस होने की वजह से थी नहीं, पर महसूस हो रही थी, तो मैंने फुल टाइम गार्डनर रख लिया था एक। अब चूंकि समय है मेरे पास तो मैं गार्डनिंग खुद कर रहा हूँ और गार्डनर को पार्ट टाइम कर दिया है। इसमें हर महीने 1500 रुपए बच रहे हैं। फिर ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो और ऐसे कई एप्स, ऑनलाइन ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी भी काफी कम हो गई क्योंकि अब सामान लोकल मार्केट से मिला रहा था। तो जो फैसला सिर्फ लगभग 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने से शुरू हुआ, उसने साल भर में मुझे रैंडम सब्सक्रिप्शन से 26,000 रुपए बचाने में मदद की। एक EMI है ये। नेटफ्लिक्स छोड़ने के बाद मैं घर पर काफी प्रोडक्टिव हो गया हूँ। मेरी डाइट मैनेज्ड है क्योंकि अब मैं ज्यादा हेल्दी खाना बना पाता हूँ। हेल्थियर ऑप्शंस चूज कर रहा हूँ। रीडिंग, रिलैक्स करने का मेरा नया तरीका है और सच कहूँ तो मैं पहले से ज्यादा फोकस और बेहतर फील करता हूँ। अब मैं अपनी फिटनेस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस। आई हैव स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। रिजल्ट, कम स्ट्रेस, कम लेथार्जिक और पहले से ज्यादा एनर्जेटिक। लाइफ चेंजिंग डिसीजंस की वजह से मेरा फैटी लीवर भी ग्रेड 2 से कम होकर ग्रेड 1 पे आ गया है। माय सोशल लाइफ इंप्रूव। ये बिंज वॉचिंग छोड़ने के बाद पुराने दोस्तों से भी कनेक्ट करने का समय मिला। पहले अगर कोई दोस्त ऑफिस के बाद मिलने बुलाता था तो या किसी सोशल गैदरिंग में जाना होता था तो मैं काम का बहाना करके लिटरली मना कर देता था, पर असली कारण यह है कि मुझे नेटफ्लिक्स देखने का बहाना चाहिए होता था। आज ये सोचकर भी अजीब लगता है कि मैं रियल लोगों के साथ रियल कन्वर्सेशन छोड़कर
छोड़कर वेब सीरीज को प्रायोरिटी दे रहा था। परिवार के लिए मेरे पास अब ज्यादा समय है। मैं अपने बेटे से ज्यादा बातें कर रहा हूँ, उसे स्केटिंग और टेनिस क्लासेस के लिए लेके जा रहा हूँ, उसके साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट करता हूँ। मैं और वाइफ बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इस वीकेंड पर हमारे पास कोई खास प्लान नहीं था। 2 महीने पहले अगर यही सिचुएशन होती तो मतलब था कि दिन भर काउच पर पड़े रहो, नेटफ्लिक्स या कोई भी शो देखते रहो, जंक फूड खाओ और डू नॉट डिस्टर्ब बोल के बस चिल मारो। पर इस बार हम अपने पेरेंट्स से मिलने गए, सोसाइटी में वॉक करने चले गए और उस वॉक के दौरान हमने कुछ अच्छे डिजिटल बिजनेस आइडिया डिस्कस किए। और उस वॉक के बाद जितना बेटर मैं फील कर रहा था, वो सेटिस्फेक्शन शायद मुझे पूरा वीकेंड टीवी के सामने बैठकर तो नहीं फील होती। मैं इस YouTube चैनल को दोबारा शुरू कर पाया। पिछले 6 महीने से मैं इस YouTube चैनल को दोबारा शुरू करने का फैसला टालता जा रहा था। मुझे डर था कि लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन सच ये भी था कि मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था। मैं प्लानिंग के नाम पे प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा था। ये नेटफ्लिक्स, प्राइम, बिंज वॉचिंग सब छोड़ने के बाद ना, जब मेरे हाथ में समय आया तो मैंने प्लानिंग के नाम पर प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद किया और फाइनली अब एग्जीक्यूशन के मोड पर हूँ। इनकम का एक नया सोर्स बन गया। मेरी प्रीवियस वीडियो से मुझे कंसल्टिंग के 2 नए क्लाइंट्स मिले और कुछ अभी भी पाइपलाइन में है। इट्स अ गुड स्टार्ट ऐसे समय में जब मार्केट में ले ऑफ्स और जॉब सिक्योरिटी पीक पर है। 9 to 5 जॉब पे तो डिपेंडेंसी अब रह ही नहीं सकती और इसलिए मैं अपने लिए धीरे धीरे एक पैरेलल इनकम सोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ काफी बेहतर हो गई है। टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन लगातार देखते हुए इतना समय बीत रहा था कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मैं ड्रेन हो रहा था। जैसे मैंने स्क्रीन टाइम कम किया, मेरा ध्यान अपने आप दूसरी एक्टिविटीज में जाने लगा। मेरा मूड पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। मैं मोबाइल और टीवी से दूर ज्यादा मीनिंगफुल चीजों में टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये बदलाव मुझे सिर्फ 3 से 4 दिनों में दिखने लगा था। अब सोने से पहले मेडिटेशन का समय है। पहले एक एपिसोड देखने बैठता था और बहुत आराम से 3-4 एपिसोड तो देखे बिना रात शुरू ही नहीं होती थी। उस वजह से जब मैं सोने जाता था तो भी मेरा दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता था और कई बार नींद आने में मुझे काफी समय लगता था। इतना कि मैंने मान लिया था कि शायद मुझे इंसोम्निया है। अब बस एक और एपिसोड वाली फीलिंग की बजाय मैं सोने से पहले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। इससे मुझे अपने थॉट्स को स्लो डाउन करने में और पूरे दिन को प्रोसेस करने में मदद मिलती है। मैं अपने आप को मेंटली स्विच ऑफ कर पाता हूँ। अब मैं शूट डे के अलावा हर रोज समय पे सोता हूँ और पूरी तरह से नींद लेकर सुबह समय पर जगता हूँ। बेटर स्लीप की वजह से मेरी मूड, मेरी एनर्जी और मेरी फोकस बहुत इंप्रूव हुई है। लोगों के साथ मेरी कन्वर्सेशन बहुत बेहतर हो गई है कि मैंने मान लिया था कि शायद मुझे इंसोम्निया है। और अब बस एक और एपिसोड देखने की जगह मैं सोने से पहले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। इससे मुझे अपने थॉट्स को स्लो डाउन करने में, पूरे दिन को प्रोसेस करने में और मेंटली स्विच ऑफ होने में मदद मिलती है। अब मैं शूट डे के अलावा हमेशा समय पर सो रहा हूँ, जल्दी नींद आ जाती है और सुबह ज्यादा रेस्टेड महसूस कर रहा हूँ। बेटर स्लीप की वजह से मेरा मूड, एनर्जी और फोकस सब में सुधार आया है। लोगों के साथ मेरी कन्वर्सेशन पहले से बहुत बेहतर हो गई है। एक फेमस कोट है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। अब चूंकि मेरी पॉप कल्चर और माइंडलेस शोज की कंजम्पशन अपने आप कम हो गई है या ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो मैं दोस्तों और भाइयों के साथ जो बातचीत है उसमें किसी नए शो, सेलिब्रिटी एपिसोड की जगह हम आइडियाज, बिजनेस, करियर, पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। और पर्सनली मुझे ऐसी कन्वर्सेशंस पहले से कहीं ज्यादा मीनिंगफुल लगती हैं। मैं पहले से ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड फील कर रहा हूँ। What you consume consumes you। पिछले कुछ सालों में मैंने अपने टेम्परामेंट में एक बदलाव नोटिस किया था। मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था। मेरे अंदर पेशेंस तो जैसे खत्म ही हो गई थी। अब मुझे समझ में आता है कि डिटोरिएटिंग मेंटल हेल्थ, खराब स्लीप साइकिल और लॉन्ग स्क्रीन टाइम इसके लिए जिम्मेदार थे। स्क्रीन टाइम कम होने से, स्लीप इंप्रूव होने से और मेडिटेशन शुरू करने के बाद मैं अपने थॉट्स और रिएक्शन को लेके ज्यादा अवेयर हूँ। मेरी सोच अब पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है और मैं पहले से बहुत ज्यादा पेशेंट हूँ। अब सिचुएशंस को ज्यादा कामली हैंडल कर पा रहा हूँ। वैसे भी ये जो नए शोज हैं जैसे लॉकअप, देसी ब्लिंग, इंडिया गॉट लेटेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी ही शोज की वजह से तो मैंने टीवी छोड़ा था। अब यहाँ भी आकर वही देखना पड़े तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और ना ही रिकमेंडेशन इंजन में से बचने के लिए एंडलेस स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करूंगा। नो, नेवर, नो मोर ब्रेन रॉट। अगले 12 महीनों की डिटेल प्लानिंग कर पाना सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। मैं रोज के छोटे छोटे डोपामिन किक्स में इतना बिजी था कि मैंने खुद को आज से आके सोचने का समय ही नहीं दिया। दैट हैज चेंज्ड नाउ। और काफी समय बाद पहली बार मुझे पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। रीडिंग एंड राइटिंग, इन सब के लिए मेरे पास ज्यादा समय है। मैं पहले एक एविड रीडर हुआ करता था, पर समय के साथ मेरी रीडिंग हैबिट लगभग खत्म
खत्म हो गई। बिंज वॉचिंग बंद करने के बाद मैं दोबारा से रीडिंग और राइटिंग के लिए डेडिकेटेड समय निकाल पा रहा हूँ, रोज लगभग आधा घंटा और कई बार उससे भी ज्यादा। और कंटेंट क्रिएशन के लिए रीडिंग और राइटिंग में कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी होती है। एंड ऑनेस्टली मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को पूरी तरह एआई के भरोसे छोड़ना भी नहीं चाहता। नो मोर जॉय स्टार्वेशन। नेटफ्लिक्स पर 17,000 से ज्यादा टाइटल्स होने के बाद भी मुझे लगता था कि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। पर ये कंटेंट की कमी नहीं है, दे आर गुड क्रिएटर्स। दिस इज ए चॉइस पैरालिसिस, यानी कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ही कम सेटिस्फेक्शन। बिंज वॉचिंग आपको डोपामिन दे सकती है पर रियल जॉय कभी नहीं। रियल जॉय मास्टरी से आती है, किसी स्किल में बेहतर होने से आती है, कुछ क्रिएट करने से होती है, किसी मुश्किल काम को पूरा करने में होती है, कंटेंट कंजम्पशन से नहीं। हॉबीज से मिलने वाली फ्लो स्टेट हमारे दिमाग को रिजिलियंट बनाती है, जबकि कंटेंट स्ट्रीमिंग हमें एंशियस डिस्ट्रैक्शन में फंसाए रखती है। फ्रीडम का मतलब अनलिमिटेड ऑप्शन होना नहीं होता है। फ्रीडम का मतलब एक ऐसी जिंदगी बनाने से होता है जो इतनी मीनिंगफुल हो कि आपको स्क्रॉल करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको याद भी नहीं आए। अब सवाल यह है कि एम आई मिसिंग इट और एनीथिंग? नो, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद को अपने हॉबीज, फैमिली, वर्क और साइड प्रोजेक्ट्स में इतना एंगेज करना शुरू कर दिया है कि मुझे एक बार भी ये चेक करने का मन नहीं हुआ कि नेटफ्लिक्स, प्राइम या हॉटस्टार पे नया क्या आया है। अब मुझे उस रैबिट होल में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ती जहां आप रिकमेंडेशंस की एंडलेस लिस्ट को देखते रहते हैं और फिर भी आखिर में आपको कुछ वर्थ वॉचिंग नहीं मिलता। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने टीवी देखना पूरी तरह बंद कर दिया है तो ये झूठ होगा, लेकिन फर्क ये है कि अब मैं अकेले बैठकर एंडलेस शो बिंज वॉच नहीं करता। मैं अपने परिवार के साथ बैठकर पुरानी मूवीज देखता हूँ, फैमिली शोज देखता हूँ। एंटरटेनमेंट जिंदगी से दूर भागने का तरीका अब नहीं बचा है मेरे लिए, वो परिवार के साथ बिताया गया एक इंटेंशनल मोमेंट है, जैसे पहले हुआ करता था। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि आपकी जिंदगी में वो एक चीज कौन सी है जो आपको अभी भी पूरी तरह हार्मलेस लगती है बट चुपचाप आपकी सबसे ज्यादा कीमती चीज यानी आपका समय आपसे वसूल रही है? कमेंट कीजिए।